बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत। आज के इस ई व्याख्यान में विद्यार्थियों आपका स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के प्रथम प्रश्न के अष्टम अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस अध्याय में बहुश्रुत व्यक्ति किस प्रकार का होता है, कैसे गुणों को धारण करता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहला सूत्र पढ़ते हैं। द्वौ लोके धृतव्रतो राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतः। राजा व ब्राह्मण है, वेद का विद्वान ब्राह्मण। द्वौ ये दोनों लोके राज्य में बहुश्रुतः है, व्रतों के कर्म को धारण कराने वाले होते हैं। अर्थात सामान्य प्रजाजन को व्रत व नियम कर्म का उपदेश व पालन कराने का कार्य राजा तथा वेदज्ञ ब्राह्मण ये दो मनुष्य ही कर सकते हैं, अतः इन्हें बहुश्रुत कहा गया है। दूसरा सूत्र देखते हैं। तयोश्चतुर्विधस्य मनुष्यजातस्यान्तः संज्ञानां चलन पतन सर्पणाम आयत्तम जीवनम। चतुर्विधस्य चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के इन चारों वर्णों के मनुष्य जातम मनुष्यों तथा वर्ण संकर जाति के मनुष्यों, वृक्ष आदि बढ़ने वाले और घटने वाले, लुप्त चेतना वाले स्थावर पदार्थों, पशु आदि, चलने वाले जीवों, उड़ने वाले पक्षियों, सर्पाणाम आयत्तम जीवनम तथा सरकने वाले सांप आदि का जीवन आयत्तम इन दोनों राजा व बहुश्रुत ब्राह्मण के अधीन होता है, अर्थात इनका जीवन इन पर निर्भर करता है। ये कौन कौन से लोग हैं जो कि इन पर निर्भर करते हैं? चारों वर्णों के मनुष्य, वर्ण संकर जाति के मनुष्य, वृक्ष वनस्पतियाँ, लुप्त चेतना वाले स्थावर पदार्थ, पशु पक्षी, उड़ने वाले जीव, सांप आदि, इन सब का जीवन इन राजा व बहुश्रुत ब्राह्मण के अधीन ही होता है। अगला है चौथा सूत्र। स एव एष बहुश्रुतो भवति। बहुश्रुतः बहुश्रुत व्यक्ति स एव भवति इस प्रकार का होता है। देखते हैं बहुश्रुत व्यक्ति में किस किस प्रकार के गुण विद्यमान हैं। पांचवा सूत्र पढ़ेंगे, उसी में इनकी ये सारी क्वालिटी बताई गई है। लोक वेद वेदांगवित, वह बहुश्रुत व्यक्ति लोक व्यवहार का वित्त ज्ञाता होता है, वेद वेदांग तथा चारों वेदों का जानकार होता है, तथा वेदांग और 6 वेदांग का जानकार या ज्ञाता होता है। वेद कितने हैं ये आप जानते ही हैं। वेद 4 हैं और वेदांग हैं ये 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। तो जो व्यक्ति लोक व्यवहार को जानने वाला है, यानी संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये जिसको ज्ञान है, और चारों वेदों को जिसने अच्छी तरह से पढ़ा है, तत्वों को जानता है, 6 वेदांगों की जिसने शिक्षा ली है, ऐसा बहुश्रुत व्यक्ति ही चारों वर्णों के लोगों को कर्म व धर्म का उपदेश दे सकता है। अगला है छठा सूत्र। वाक्को वाक्येतिहास पुराण कुशल है। इस सूत्र में भी यही बताया है कि बहुश्रुत व्यक्ति को और किस किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। वाक्को वाक्य का अभिप्राय है
वेद शास्त्र संबंधी तर्कोक्ति के वचन। फिर है इतिहास, महाभारत व रामायण जैसे ऐतिहासिक महाकाव्यों को जो जानने वाला है, जिसने गहन अध्ययन किया है और पुराण कुशल है, तथा जो अष्टादश पुराणों का कुशल है, पंडित हो, वह बहुश्रुत व्यक्ति ही चारों वर्णों के लोगों को कर्म व धर्म का उपदेश दे सकता है। बहुश्रुत होने के लिए इस प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है। वाको वाक्य, इतिहास और 18 पुराणों को जिसने भली भांति पढ़ लिया है, वह बहुश्रुत व्यक्ति है। बहुश्रुत व्यक्ति में उपरोक्त प्रतिभा होनी नितांत आवश्यक होती है। अगला 8वां सूत्र देखेंगे। चत्वारिंशत् संस्कारैः संस्कृतः है। और बहुश्रुत व्यक्ति में ये गुण भी होना चाहिए, चत्वारिंशत् संस्कारैः। वह बहुश्रुत व्यक्ति 40 संस्कारैः संस्कारों से संस्कृतः युक्त होना चाहिए। गौतम धर्म सूत्रकार कुल 40 संस्कार मानता है। अन्य सभी शास्त्रकार हैं वे 16 संस्कार मानते हैं, किंतु गौतम धर्म सूत्रकार ने संस्कारों की संख्या 40 मानी है। ये 16 संस्कारों के बीच बीच में कुछ अन्य श्रेष्ठ गुणों को भी शामिल करते हैं और इस प्रकार ये 40 संस्कार मानते हैं। ये 40 संस्कार गर्भाधान आदि से लेकर अंत्येष्टि तक के माने गए हैं। तो जिस व्यक्ति के ये 40 संस्कार हो गए हों, वह बहुश्रुत व्यक्ति माना जाएगा। और जो बहुश्रुत व्यक्ति है वही लोक में लोगों को कर्म और धर्म का उपदेश दे सकता है। अगला है 9वां सूत्र। त्रिषु कर्मसु अभिरतः है। इसके अलावा बहुश्रुत व्यक्ति में ये गुण भी होने चाहिए। कौन से गुण हैं? त्रिषु कर्मसु, 3 कर्मों में वह अभिरता है, सदैव संलग्न रहता है। 3 कर्म कौन से हैं? पहला कार्य है यज्ञ करना, दूसरा अध्ययन करना और तीसरा दान लेना। इन तीनों कर्मों में अभिरता है, जो संलग्न रहता है, वह बहुश्रुत ब्राह्मण माना गया है। फिर है अगला 10वां सूत्र। षट्सु वा, अथवा वह षट्सु 6 कर्मों में सदैव रत रहता हो। कुछ अन्य शास्त्रकारों ने 3 के बजाय 6 कर्मों में दक्ष व्यक्ति को बहुश्रुत माना। तो ये 6 कर्म कौन से हैं? इन्होंने ऊपर के 3 कर्मों को तो लिया ही है, यानी यज्ञ करना मीन्स अग्निहोत्र करना, अध्ययन करना और दान लेना। इन 3 कर्मों के साथ साथ 3 और कर्म जोड़े हैं। तो जो जोड़े गए कर्म हैं वो कौन से हैं? पहला है याजन माने यज्ञ करवाना, दूसरा है अध्यापन यानी पढ़ाना और तीसरा है प्रतिग्रह माने दान देना। इन 3 और 3 ये 6 कर्म हो गए हैं। 3 कर्म तो ऊपर 9वें मंत्र में बताए थे, यज्ञ करना, अध्ययन करना प्लस दान लेना। इन्हीं में 3 और जोड़े, यज्ञ करवाना, अध्यापन कराना और प्रतिग्रह माने दान देना। यदि वह समर्थ है तो वह ब्राह्मण दान भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको सदैव दान लेना ही चाहिए। यदि वह आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, दे सकता है, तो उसको दान देना भी चाहिए। ये 6 गुणों से युक्त व्यक्ति बहुश्रुत माना गया है। फिर है 12वां सूत्र। षड्वी परिहार्यो राज्ञा। ऐसे बहुश्रुत ब्राह्मण को राज्ञा राजा षड्वी
6 प्रकार के कष्टों से परिहार्य मुक्त रखे। जो व्यक्ति इतना गुणवान है तभी तो उसको बहुश्रुत माना गया है, तो ऐसे बहुश्रुत व्यक्ति को राजा भी सदैव सम्मान दे, राजा उसे 6 दंडों से हमेशा दूर रखे। ये 6 दंड क्या हैं, ये हम अगले सूत्र में पढ़ते हैं। अगला है 13वां सूत्र। अवध्यश्चा बंध्यश्चा दंड्यश्चा परिवाद्यश्चा परिहार्यश्चेति। ऐसा बहुश्रुत ब्राह्मण अवध्य है। अवध्य का अर्थ है न वध्य इति अवध्य है, यानी वह वध के योग्य नहीं है। ऐसा बहुश्रुत ब्राह्मण अवध्य है, शारीरिक दंड या किसी भी प्रकार के वध के योग्य नहीं है। उसे राजा दंड न दे, न ही उसका वध करे और न ही किसी प्रकार का शारीरिक दंड दे। अबंध्य है, न ही उसे बंधनग्रस्त करे। अदंड्य है, किसी भी प्रकार का आर्थिक दंड नहीं दे, कोई कर लगाना, जुर्माना लगाना, ऐसा कार्य नहीं करे। बहिष्कार्य, ग्राम से निष्कासन न करे। च अपरिवद्य है, और दोष प्रचार द्वारा अपमान आदि भी न करे। इन 6 प्रकार के त्याग के योग्य नहीं हैं। ये जो 6 प्रकार के दंड हैं, वे दंड राजा ऐसे बहुश्रुत व्यक्ति को कदापि नहीं दे। आज की क्लास में इतना ही हमने चर्चा की थी कि बहुश्रुत व्यक्ति किन किन गुणों को धारण करता है। तो एक तो राजा को बताया था बहुश्रुत, और दूसरा जो ब्राह्मण है बहुश्रुत ब्राह्मण, जिसमें ये 40 संस्कारों से युक्त है, 6 कर्म करने वाला है, और ऐसे ही वेद वेदांगों का ज्ञाता है, अष्टादश पुराणों को जो पढ़ चुका है, इन सब ज्ञान को धारण करने वाला वह व्यक्ति बहुश्रुत है। और बहुश्रुत व्यक्ति ही लोक में अन्य मनुष्यों को कर्म की और धर्म की शिक्षा दे सकता है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।